तो नमस्कार बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें से पहला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शोज। मतलब ये जो डायग्राम है ना, ये इसमें से कौन से नंबर को शो कर रही है। मतलब इस तरह से, मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, वैसे ही इस डायग्राम को बनाया गया है। तो वही सिर्फ हमें पता करना है ये नंबर किस डायग्राम के साथ मैच हो रहा है। देखो, ये टू मतलब इसमें डायग्राम से टू मतलब यहाँ पर देखो, ये वन डायग्राम टू डायग्राम, इधर टू लिखा है मतलब वन डायग्राम टू डायग्राम, इधर थ्री लिखा है मतलब वन टू थ्री डायग्राम, इधर थ्री लिखा है मतलब वन टू थ्री डायग्राम है। ओके, ये फाइव मतलब क्या है, इस डायग्राम के पांच पार्ट। ओके, ये वन क्या है, इस पांच, फाइव मतलब क्या है, इस डायग्राम के पांच पार्ट। और वन क्या है, उसमें से एक, पांच में से एक पार्ट को क्या किया है, कलर किया है, शेडेड किया है। ये टू क्या है, डायग्राम के दो पार्ट, और उस ऊपर का एक क्या है, उस दो पार्ट में से एक पार्ट को क्या किया है, कलर किया है। ऐसा ही सी। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, 2 × 1/5। ओके, ये क्या है, 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है, आपको पता ही होगा। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा ही होता कि नीचे का होता है वो एक डायग्राम हो या कोई भी चीज़ हो, उसका पार्ट होते, कितने पार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि दो डायग्राम से उसके पांच पार्ट पढ़े। दो डायग्राम है, दो चीज़ें हैं, उसके पांच पार्ट पड़े हुए हैं, और उन पांच पार्टों में से एक पार्ट को कलर किया है। फिर से समझ लो, दो डायग्राम से हमें यहाँ पर सारी क्या दिए, ड्राइंग्स दिए, डायग्राम्स दिए। तो हमें क्या समझना है, दो ड्राइंग से उस दो ड्राइंग्स को पांच पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक डायग्राम को क्या, पांच पार्ट में डिवाइड किया है, और उस पांच पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया है। तो पहले तो दो डायग्राम ढूंढो, कहाँ पर है। यहाँ पर एक दो डायग्राम है, इसके पांच पार्ट है क्या, एक डायग्राम के पांच पार्ट है क्या, इसके पांच पार्ट है क्या, नहीं डायग्राम है। यहाँ पर इस डायग्राम के दो पार्ट है, इस डायग्राम के दो पार्ट है। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर तीन डायग्राम है। पहले तो दो डायग्राम पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर दो डायग्राम है। अभी इन दोनों भी डायग्राम में पांच पांच पार्ट है क्या, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो ये दो डायग्राम भी है, पांच पार्ट भी है। अब पांच पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया है क्या, यहाँ पर देखो, इसमें कलर किया है और इसमें भी कलर किया है। मतलब ये नंबर और ये डायग्राम सूट हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, टू डायग्राम। यहाँ पर देखो दो डायग्राम है, उसके बाद उस डायग्राम में दो पार्ट है, दो डायग्राम है, और दोनों भी डायग्राम में दो दो पार्ट है, इधर एक पार्ट है, इधर एक पार्ट है। इस डायग्राम में इधर एक पार्ट है, इधर एक पार्ट है। ओके, उन दो पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया है। ये दो पार्ट है, उनमें से एक पार्ट को कलर किया है। ये दो डायग्राम है, उनमें से एक पार्ट को कलर किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, उसके बी आएगा। समझ रहे हो। अभी थ्री देखो, थ्री में क्या दिया है, थ्री का मतलब क्या, तीन डायग्राम है। यहाँ पर तीन डायग्राम है, यहाँ पर तीन डायग्राम है। पर तीन डायग्राम में से तीन डायग्राम है, तो उनको तीन पार्ट में बटाए। तीन में से हर एक डायग्राम तीन पार्ट में बटी है, एक दो तीन चार में बटी है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन बटी है। तीन डायग्राम है, तीन पार्ट में बटी हुई, तीन डायग्राम है, तीनों भी डायग्राम तीन पार्ट में बटी हुई है। ओके, और तीनों में से तीन पार्ट में से दो पार्ट को कलर किया है। यहाँ पर देखो, इस पार्ट को कलर किया, इस पार्ट को कलर किया, इस पार्ट को कलर नहीं किया, इस पार्ट को कलर किया, इस पार्ट को कलर किया, इस पार्ट को कलर नहीं किया, इस पार्ट को कलर किया, इस पार्ट को क्लियर किया, इस पार्ट को कलर नहीं किया। मतलब ये मैच हो रहा है। अभी यहाँ पर चौथा देखो, तीन डायग्राम है। ओके, एक दो तीन, उस तीन डायग्राम में, तीनों डायग्राम के चार चार पार्ट है। पहले इसका चार पार्ट पढ़े, इसके चार पार्ट पढ़े, इसके चार पार्ट पढ़े। ओके, चार पार्ट में से हर एक पार्ट को कलर, चार पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया है। एक दो तीन चार पार्ट है, उसमें से एक पार्ट को कलर किया है। ये देखो, तो इसका सी आएगा आंसर। ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आखिरी बार क्या है। ये टू का मतलब दो डायग्राम, इधर एक डायग्राम है, इधर एक डायग्राम है।
ओके, इस 5 का मतलब क्या है, 2 डायग्राम है तो उसमें से हर एक डायग्राम को 5 में पार्ट है। तो ये देखो 1 2 3 4 5, दूसरी डायग्राम को देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है और उस 5 पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया है, देखो। अभी सेकंड देखो, 2 डायग्राम है, ओके, 2 डायग्राम है तो 2 डायग्राम है, राइट, 2 डायग्राम है तो उस डायग्राम को 2 भाग, उस डायग्राम के 2 पार्ट है, एक दो पार्ट है और वो 2 पार्ट में से एक पार्ट कलर किया हुआ है। अभी इधर देखो 3 डायग्राम है, 1 2 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम में से 3 डायग्राम है, ओके, हर एक डायग्राम के 3 पार्ट है, 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। उन 3 पार्टों में से 2 पार्ट को कलर किया है, एक देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो। अभी चौथा देखो, यहाँ पर 3 डायग्राम है, 1 2 3 डायग्राम है, हर एक डायग्राम के 4 पार्ट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। उन 4 पार्ट में से एक पार्ट को कलर है, इस पार्ट को कलर है, इस पार्ट को कलर है, इस पार्ट को कलर है। इतना आसान है, बस समझ लेना, हर चीज समझ के करना। तो अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 यहाँ पर अभी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है आप देख सकते हैं, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। A B C ये तीनों पिक्चर्स हमें दी हुई है, टेल विच ऑफ देम शो। सिंपल, जहाँ जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पर करना है, मतलब ये नंबर कौन से डायग्राम को बता रहा है यही देखना है। पहला देखो यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है और यहाँ पर क्या है 3/5, मतलब क्या, एक डायग्राम है उसके 5 पार्ट है, एक डायग्राम है उसके 5 पार्ट है और उसमें से 3 पार्ट को कलर किया है। एक ही डायग्राम है, एक डायग्राम देखो इज इक्वल टू के बाद की, देखो यहाँ का हम नहीं देख रहा, मैं इधर का मैं मल्टीप्लाई कैसे किया है वो देख ही नहीं रहा, इसी वजह से इधर भी मैं इज इक्वल टू के पहले का नहीं देखूंगा, इधर भी मैंने इज इक्वल टू का पहले नहीं देखा, सीधा हम क्या देखने वाले, आंसर देखने वाले इज इक्वल टू के बाद का। तो डायग्राम भी हम इज इक्वल टू के बाद के ही देखेंगे। अभी देखो 3/5 मतलब 5 मतलब क्या था, एक डायग्राम है उसके 5 पार्ट है और उस 5 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर किया है। इज इक्वल टू के बाद एक डायग्राम है, तो इसमें पार्ट कितने हैं, 1 2 3 पार्ट है, नहीं, पूरे 5 पार्ट होने चाहिए। 1 2 3 डायग्राम है, नहीं, डायग्राम कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम कितनी होनी चाहिए। अभी देखो डायग्राम सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ओके। देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, ओके, इसमें से 3 1 2 3 4 5 पार्ट है और 5 पार्ट में से 1 2 3 पार्ट को कलर किया हुआ है। समझ गए आप? तो ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, एक इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अभी नेक्स्ट देखो, एक डायग्राम है उसके 3 पार्ट है और उसमें से 2 पार्ट को कलर किए। एक डायग्राम है उसके 3 पार्ट है, 1 2 3 और उसमें से 2 को कलर किया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 3 × 3 9 हो रहा है, ओके, 9 अपॉन क्या हो रहा है, बॉटम में 4 हो रहा है, ओके। आप यहाँ पर देखिए कि क्या सीन है, टोटल एक तो 4 पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, ओके। 2 पार्ट को पूरी तरीके से क्या किया है, कलर किया है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक पार्ट ऐसा है उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट को कलर किया है। समझ गए आप क्या किया है यहाँ पर? सिंपल देखो यहाँ पर क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 डायग्राम, 1 2 डायग्राम है, उन दोनों डायग्राम में से के 4 ही पार्ट को कलर किया हुआ है, ओके, ये देखो। और एक डायग्राम ऐसी है जो तीसरी वाली है, उसके 4 पार्ट में से एक ही पार्ट को कलर किया है, 1 2 3 4 में से एक ही पार्ट को कलर किया है, ओके। मैं और एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर देखो एक ही डायग्राम है उसके 5 पार्ट है और 5 पार्ट में से 3 पार्ट को क्या किया है, यहाँ पर कलर किया है। 1 2 3 4 5 पार्ट है,
तो और 5 पार्ट में से 1 2 3 पार्ट को कलर किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ओके, अब ये दूसरा देखो, इसमें क्या है, एक ही डायग्राम है, उसके 3 पार्ट है और 3 पार्ट में से 2 पार्ट को कलर किया है। एक ही डायग्राम है, उसमें 3 पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है और उसमें से 2 पार्ट को कलर किया है, 1 2, तो इसका क्या, ए आएगा। अभी लास्ट में देखो 2 डायग्राम है और उसी के साथ साथ और एक डायग्राम है तीसरी। ओके, और उस तीसरी डायग्राम में क्या है, 4 पार्ट में से एक ही पार्ट को कलर किया है और इधर का जो 2 है उसमें 2 डायग्राम है, उसके चारों भी पार्ट को कलर किया है। तो 2 डायग्राम के 4 पार्ट को कलर किया है, 2 डायग्राम के चारों भी पार्ट को कलर किया है और जो एक डायग्राम है उसमें 4 पार्ट में से एक ही पार्ट को कलर किया है। देखो 2 डायग्राम में 4 पार्ट को कलर किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक डायग्राम है उसमें से तीसरी वाली डायग्राम, उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट को कलर किया है इसमें, और बाकी बच्चों ये 3 पार्ट को कलर नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये बी आ रहा है। आशा करता हूँ आपको मैंने ये जो डायग्राम सॉल्व किए ये समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन 3 देखने वाले हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में मतलब सिंपल फॉर्म में लाना है और सिंपल फॉर्म में लाने के बाद उसको ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो क्वेश्चन को समझ लो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकलेगा, आंसर को लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, लोवेस्ट फॉर्म में लाना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, उसके बाद उस आंसर को कन्वर्ट किस में करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर देखो 7 3 जार 21, 5 5, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। ये कट हो रहा है क्या किसी से, एक किसी से कट हो रहा है क्या, 2 से कट हो रहा है क्या, नहीं, 3 से कट हो रहा है क्या, नहीं, 4 से कट हो रहा है क्या, नहीं, 5 से कट हो रहा है क्या, नहीं, मतलब ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब क्या करेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, देखो 21 डिवाइडेड बाय 5 करना है। ओके, 5 4 आर 20, रिमेनिंग 1 बच्चा, बस इतना ही करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। इस बात को याद रखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ये फ्रैक्शन तैयार हो गया, तो 21 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, 21 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, 5 4 जार 20, 21 में से 20 गया, कितना बच्चा, 1 बच्चा, इतना ही करना, इससे आगे नहीं करना। 5 4 जार 20, अब ये हो गया कन्वर्ट। हमेशा ऐसे लिखना है हमें, देखो ऐसे और ऐसे लिखना है। तो ये 4 पहले आएगा, उसके बाद 1/5 हो गया, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। क्या किया, ये 4 इधर चला जाएगा, ओके, नेचुरल नंबर में, और ये 1/5 आएगा सिंपल। देखो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया। क्या किया, समझ में आ गया। 7 3 जार 21, ये नीचे का 5, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इससे ज़्यादा ये कम नहीं हो रहा था। तो 21 डिवाइडेड बाय 5 किया, 5 4 जार 20 किया, 21 में से 20 गया, कितना बच्चा, 1 बच्चा, इतना पहला ही स्टेप सिर्फ करनी है। तो 4 इधर चला गया, उसके बाद 1/5 कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट स्टेप। देखो यहाँ पर देखो, अब हम क्या करने वाले, यहाँ पर देखो अभी नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। 4 1 इज 4 और ये नीचे का 3, ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और कट नहीं कर सकते। तो इसको भी अब क्या करेंगे, सीधा डिवाइड करेंगे। 4 को किससे, 3 से डिवाइड करना है। 3 1 इज 3, 4 में से 3 गया, 1 बच्चा। अब फिर से यही ऐसा करेंगे, देखो हमेशा याद ही रखना इसको। पहले ये ऊपर का 1 लेंगे, उसके बाद ये 1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट, ये आ गया आंसर। समझ गए आप। अब इसका देखो 2 6 जार 12, 12 अपॉइंट क्या है, 7 है। ओके,
इसको कट कर सकते हैं क्या? इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको भी डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 12/7, 7 1 इज 7, 7 12 में 7 गए, कितने बच्चे? 5 बच्चे। इतना ही निकालना है, ज़्यादा निकालना ही नहीं। फिर से यही करना है अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। ये 1 इधर आगे लिखना, ओके। उसके बाद 5/7 लिखना, हो गया काम। अब नेक्स्ट देखो 5 2 जार 10 हो गया। ये अपॉन में क्या है? 9 है। इसको कट कर सकते हैं किसी से, ये भी कट नहीं हो रहा क्योंकि 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। इस अभी क्या करना है? फिर से 10 को डिवाइड ही करना है, किससे? 9 से। 9 1 इज 9, 10 में से 9 गया, कितना बच्चा? 1 बच्चा। फिर से देखो यही प्रोसेस फॉलो करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, अपॉन में ये 9 चला जाएगा। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, आंसर आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है? 2 4 जार 8, नीचे का 3 वैसे ही, ओके। ये कट हो रहा है क्या? किसी से 2 से, 3 से, 4 से, ये भी किसी से कट नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे? 8 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। 3 2 जार 6, रिमेनिंग 2। फिर से क्या करेंगे? ऐसा ही घुमाएंगे इसको। ये 2 पहले आएगा, उसके बाद ये 2, उसके बाद डिवाइड 3। ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। अब इसके नीचे देखो, ये नेक्स्ट 5 6 जार 30, 30 अपॉन क्या? 2। 5 6 जार 30, 30 अपॉन 2। ये कट हो रहा है क्या? हाँ, ये कट हो रहा है। किससे? 2 से ही कट हो रहा है। देखो अभी तक आपने देखा कहीं पर भी कट नहीं हो रहा था सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, लोएस्ट फॉर्म में थे, पर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? 2 1 इज 2, 2 15 जार 30। ये देखो आ गया लोवेस्ट फॉर्म में, 15/1 में आ गया, ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे, ओके। जरूरत ही नहीं, अपॉन 1 आया ना, बात खत्म, आंसर सिर्फ सीधा 15 लिखने का, सीधा आंसर 15 आ गया। आप क्योंकि क्या है, डिवाइड करके ऊपर बाद में वैसे ही आएगा, तो ये ऑलरेडी 15 ही आप लिख सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि क्या करेंगे आप कर कर आगे 15 अपॉन में 1 आ गया ना, तो सीधा 15 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे देखो अभी 11 4 जार 44, डिनोमिनेटर में 7। क्या इसको हम किसी से कट कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर नहीं कट कर सकते, यहाँ पर हम किसी से कट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है? अभी फिर से देखो डिवाइड करो, 44 7, 7 6 जार 42, ओके। 44 में से 42 गया, कितना बचा? यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। तो फिर से वही स्टेप फॉलो करो, ये वाली, ओके। तो ये 6 इधर, ये 2/7 होगा, सिंपल है। अभी यहाँ पर नीचे देखो 24 जार 80, 80 अपॉन क्या? 5 है, ओके। ये कट हो रहा है क्या? हाँ, ये भी कट होगा, डेफिनेटली ये कट होगा। किससे? 5 1 इज 5, 5 1 इज 5, इधर भी 5 1 इज 5, रिमेनिंग 3, 5 6 जार 30, 61/1। डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो सीधा आंसर 16 लिख दो। इसको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इधर 13 में देखो, 13 × 1 इज 13/3, 31 इज 13/3। इसको भी, ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको 13 को सीधा 3 से डिवाइड करो, 3 4 आर 12, रिमेनिंग 1। अभी देखो इसको फिर से क्या करना है? वही स्टेप फॉलो करना है। ये देखो ऊपर का 4 इधर आएगा, ये 1 अपॉन इधर का 3, ये 4 इधर चला गया, ये 1 इधर और ये 3। पहले 4 लिखने का, बाद में 1 लिखने का, अपॉन में 3, ओके। अब ये नीचे देखो इधर 15 3 जार 45 अपॉन क्या? 5, 15 3 जार 45 अपॉन 5, ओके। 5 1 इज 5, 5 9 जार 45, क्या आ गया? 9/1 आ गया, ओके। इसको क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे, जरूरत नहीं, सीधा आप 9 लिख दो तो भी चलेगा। तो अभी हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करने वाले हैं, शेड। देखो यहाँ पर कलर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो
1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। मतलब ये बॉक्स ए है, ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है और ये सी बॉक्स है। तो क्या करने को बोला है, ये जो बॉक्स है ना 1 2 3, इनमें कलर करना है इस फॉर्म में। देखो 1/2 मतलब ए बॉक्स का आधा, ए बॉक्स है ना उसके आधे को, मतलब देखो किस्सा ए बॉक्स है उसके आधे को कलर करना है। 1/2 ऑफ द सर्कल्स बॉक्स है। कितने देखो यहाँ पर बॉक्स के अंदर पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6। तो 6 भाग को क्या करना है यहाँ पर कलर करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1/2 इंटू 6, ये कट हो रहा है क्या, देखो कट हो रहा है, 2 1 इज 1 2 3 जार 6। ओके आप यहाँ पर देखो, सॉरी कितने, सॉरी गलत हो गया, कितने ये देखो 1 2 3 12 है ना, 1/2 इंटू 12, 2 1 इज 2 2 6 जार 12, कितने हो गए 6 बॉक्स है। तो 6 इसमें अंदर जो पार्ट है ना उसको कलर करना है। इस बॉक्स के अंदर कितने पार्ट है, कुल मिलाकर 12 पार्ट है। तो 6 पार्ट को, एक पार्ट को कलर कर दिया, 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 पार्ट 6 पार्ट। ओके 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। ओके ये जो सर्कल है उसके आधे सर्कल, बॉक्स ए के आधे सर्कल को। ओके बॉक्स ए में कितने सर्कल है 12 है, उसमें से आधे सर्कल कितने हो गए 6 सर्कल को यहां पर हमने कलर कर दिया है। नेक्स्ट क्या है देखो 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। ये जो बॉक्स बी है ना उसमें जो ट्रायंगल्स है ना उन ट्रायंगल्स में से 2/3 ट्रायंगल्स को क्या करना है कलर करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9, ओके 9 ट्रायंगल्स है, कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल्स है 9, उसमें से 2/3 को ओके कट हो रहा है। देखो 3 1 इज 3 3 3 जार 9 3 2 जार 6। ओके समझ गए आप क्या किया यहाँ पर 2/3 और कुल मिलाकर कितने 9 ट्रायंगल है। तो 3 1 इज 3 3 3 जार 9 3 2 6। तो 6 को यहाँ पर हम कलर कर देंगे, 6 ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे कलर कर देंगे। ओके यहाँ से इस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पर। ओके अभी थर्ड देखो क्या है 3/5 ऑफ द स्क्वेयर्स इन बॉक्स सी। ये जो बॉक्स सी है ना उसमें से 3/5 स्क्वेयर्स को क्या करना है यहाँ पर क्या करना है कलर करना है। तो बॉक्स कितने स्क्वेयर है गुनो 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 5 3 15 स्क्वेयर है। टोटल कितने स्क्वेयर है यहाँ पर आप देखो 15 स्क्वेयर है। तो यहाँ पर हम करेंगे देखो 15 स्क्वेयर है और 15 स्क्वेयर में से कितने 3/5 को ओके कट रहा है कि देखो ये क्रॉस में कट रहा है 5 1 इज 5 5 3 जार 15 3 इंटू 3 9। ओके तो 9 सर्कल को क्या करना है हमें यहाँ पर ये करना है क्या बोलते कलर करना है। तो 9 सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ 9 स्क्वेयर्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी कलर कर रहे हैं। ओके इतना ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखो यहाँ पर अभी मैं कलर कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन 4 यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अभी मैं आखिरी बार आपको और एक बार बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने किया है। क्वेश्चन 4 क्या है शेड है, शेड का मतलब क्या है कलर करना है। ओके अब उसमें से क्वेश्चन 1 देखो क्या है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ये है उसके अंदर के सर्कल्स ये है। तो क्या लिखा है यहाँ बॉक्स ए में जो सर्कल्स है उनमें से आधे सर्कल्स को क्या कर दो कलर कर दो। तो टोटल सर्कल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से आधे सर्कल मतलब 6 सर्कल्स को क्या किया हमने यहाँ पर कलर कर दिया। ओके और आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कितना सर्कल है 12 इंटू 1/2 को करने का, इसका मल्टीप्लिकेशन करने का और जो भी आ रहा है उस उतने को कलर करने का। जैसे कि 2 1 इज 2 6 आर 6। ओके आंसर क्या आ रहा है 6 को 1 2 3 4 5 6 को क्या किया हमने कलर कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या था
2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी ए है, उसमें ये कितने ट्रायंगल्स है, इन सभी ट्रायंगल में से 2/3 ट्रायंगल्स को क्या करना है, कलर करना है। तो उसके लिए क्या करना, सीधा पहले तो ट्रायंगल गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल है हमने यहाँ पर लिए। ओके, 9 ट्रायंगल। 9 ट्रायंगल में से कितने ट्रायंगल को कलर करना है, 2/3 ट्रायंगल्स को कलर करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 1 is 3, 3 3 are 9, 3 2 are 6, तो 6 को हमने यहाँ पर कलर कर दिया। लास्ट में क्या है, सी बॉक्स है, उसमें स्क्वायर है, जो भी स्क्वायर है जितने भी है उनको 3/5 कलर करना था। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 10 15 स्क्वायर है। ओके, 15 स्क्वायर है, और उन 15 स्क्वायर में से कितने स्क्वायर्स को कलर करना था, 3/5 को। तो यहाँ पर 5 1 is 5 किया, 5 3 are 15, 3 into 3 9 हो गया। तो कुल मिलाकर 9 यहाँ पर स्क्वायर्स को हमने क्या किया, कलर कर दिया। इससे और मैं अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यहाँ पर क्या लिखा है, बॉक्स ए में से 1/2 सर्कल्स को, मतलब बॉक्स ए में जितने सर्कल है उसमें से आधे सर्कल को, तो 12 सर्कल है उसमें से 6 सर्कल को। यहाँ पर क्या है, बॉक्स बी है, बॉक्स बी के जो ट्रायंगल है उसमें से हर 3 पार्ट में से 2 पार्ट कलर कर दो। ये देखो 1 2, हर 3 पार्ट में से बॉक्स बी है उसमें हर 3 पार्ट में से 2 पार्ट को कलर कर दो। 1 2 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट को कलर कर दिया। 1 2 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट को कलर कर दिया। 1 2 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट को कलर कर दिया। अभी बॉक्स सी में जो स्क्वायर है ना, बॉक्स सी में जो स्क्वायर है ना, उसमें से हर 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर को कलर कर दो। 1 2 3 4 5, 5 में से 3 स्क्वायर को कलर कर दिया। 1 2 3 4 5, 5 में से 3 स्क्वायर को कलर कर दिया। 1 2 3 4 5, 5 में से 3 स्क्वायर को कलर कर दिया। मतलब मैंने आपको 2 तरीके से समझाई। एक तो आप मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं कि कितने कलर को, कितने सर्कल को, ट्रायंगल को और स्क्वायर को कलर करना है, या आप सीधा, अगर आपको समझ आ रहा है तो सीधा 2 में से, जैसे कि इधर बताया, हाफ सर्कल को करो, इसमें से 3 में से 2 को करो, इसमें 5 में से 3 को करो। ये अगर आपको समझता है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। आंसर सिर्फ सही आना चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन 5 फाइंड ये देखने वाले हैं, और उसमें से अभी ए क्या है, 1/2 ऑफ, इसको सॉल्व करने वाले। ऑफ का मतलब यहाँ पर हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पहले इसको ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ये लेने वाले हैं। ओके, ये क्या है, 24 है। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे, देखो 1/2 ऑफ माने क्या, इन 2, ये 24। ओके, सिंपल है। देखो क्या है, 1/2 लिया, ऑफ माने क्या, इन 2, और ये 24 कैसे होगा, अभी मल्टीप्लिकेशन मतलब ऊपर का ऊपर होगा। 21 इज, ये देखो 21 24 डिवाइड बाई 2। ओके, 21 इज 21, तो नीचे का 2 ऐसे आ गया। इसको कट हो रहा है क्या, कट करो। 2 1 इज 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, 2 7 जार 14। एक कट होकर कितना आ रहा है आंसर, 17/1 इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान है। देखो क्या किया, 24 लिया, ये 1/2 किया, ऑफ की जगह पर इंटू डाला, उसके बाद 24 आगे लिख दिया। 1 × 24, 24 आ गया, नीचे का 2, और 2 से 24 कट रहा था तो उसको क्या कर दिया, कट कर दिया यहाँ पर। सिंपल सा ही। देखो अभी सेकंड देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, 46 है। देखो यहाँ पर अभी इस 46 को हम यहाँ पर लेंगे। ओके, अब देखो क्या है, फिर से 1/2 को लेने का, ऑफ की जगह पर क्या करने का, मल्टीप्लाई ऐड करने का, उसके बाद आगे क्या है, 46 है। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 46 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। 2 कट कर रहा है क्या, इनको कट कर रहा है। 2 1 इज 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, कितना आंसर आ रहा है, 23/1 आ रहा है। सिंपल है। देखो तो अभी देखो हम नेक्स्ट बी सॉल्व करने वाले हैं। बी में क्या लिखा है, 2 3 ऑफ लिखा है, उसके बाद 18 और 27 को सॉल्व करना है।
तो पहले तो 18 को सॉल्व करेंगे। ओके, पहले क्या करेंगे, 18 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी क्या लिखेंगे, देखो इसको नीचे उतार लेंगे। पहले 2/3 ऑप की जगह पर क्या मल्टीप्लाई, और आगे क्या 18। ओके, यहाँ पर आप देखो इससे ये कट कर रहा है, क्या कट हो रहा है, 3 1 इज 1, 3 6 आर 18, 2 6 आर 12। ये देखो कट हो रहा है, 12 आंसर आ गया। नीचे देखो अब सेकंड क्या लेंगे हम, 27 लेंगे। देखो 27 लिया। ओके, फिर से क्या करना है, 2/3 करना है। ऑप का जगह पर क्या आएगा, ऑप की जगह पर मल्टीप्लाई आएगा, हमेशा याद रखना। ओके, और ये 27। ओके, 327 को कट कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। 3 1 इज 3, 3 9 आर 27। ओके, इधर 9 हो गया, इधर 1 हो गया, 9 2 आर 18। इधर आप फ्रैक्शन में 1 लगाएंगे तब भी चलेगा, नहीं लगाओगे और सिर्फ 18 लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो नेक्स्ट सी सॉल्व कर रहे हैं हम। सी में क्या दिखाई दिया है, देखो 3/4 ऑफ 16, मतलब क्या करना है, देखो पहला सॉल्व करेंगे 16 वाला। अभी देखो क्या है यहाँ पर, 3/4 इंटू 16। ये 4 से 16 कट हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 1 इज 4, 4 4 आर 16, 4 इंटू 3 कितना 12 आ गया आंसर। अभी नेक्स्ट देखो 36 का हम सॉल्व करेंगे। 36 का देखो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, 3/4 इंटू 36, 4 1 इज 4, 4 9 आर 36, ये हो गया 9 3 आर 27 हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और बचा है डी, उसको भी अब हम सॉल्व करने वाले हैं। अब हम डी को सॉल्व करने वाले हैं। डी क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो 4/5 ऑफ, मतलब 4/5 इंटू 20 करना है, 4/5 इंटू 35 करना है। तो उसमें से पहला 20 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो ओके, तो पहले क्या करेंगे, 4/5 को नीचे लेंगे, ऑफ की जगह पर इंटू डालेंगे, और ये देखो 20 आ गया। ओके, अब देखो इसको, ये इसको कट कर रहा है, क्या कट कर रहा है, 5 1 इज 5, 5 4 आर 20, 4 इंटू 4 16 हो गया। देखो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ये 35, इसको नीचे लेंगे, उसके बाद ये 4/5 लेंगे, उसके बाद ऑफ की जगह पर इंटू डालेंगे, उसके बाद 35 डालेंगे। 5 1 इज 5, 5 से 7 आर 75। ओके, 5 7 इज 5 7 आर 35। ओके, सिंपली 4 7 आर 28 आ गया आंसर। बहुत आसान है। देखो 4/5 ऑफ, इसका मतलब क्या, 4/5 इंटू। ओके, तो क्या करना होता है, 4/5 इंटू 20 करना, 4/5 इंटू 20 करना। ये 5 और 20 कट हो रहा है, 5 1 इज 5, 5 4 आर 20, ये 4 और ये 4 इंटू कर दिया, 16 आ गया। इधर नहीं आगे देखो क्या है, 4/5 इंटू 35। ओके, 4/5 इंटू 35। ओके, तो ये 5 से 35 कट हो रहा है, इनमें 5 के पारी में 35 है कि नहीं, 5 1 इज 5, 5 7 आर 35। ओके, 4 इंटू 7 कितना हो गया, 4 7 आर 28 हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी हम क्वेश्चन 6 देखने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो इसको ना मल्टीप्लाई करना है, और इसको ना मल्टीप्लाई करने के बाद ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो ये ऑलरेडी ये साइड है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको ना हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 1 करेंगे, और ये डिनोमिनेटर 5 लेंगे। ओके, 5 इंटू 5 25, ये प्लस 1/5, 26/5 हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखो इसको ना डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो इसको
यहाँ पर 26/5 करेंगे। 5 5 जार 25, 26 में से 25 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब इतना डेसिमल में आंसर नहीं जाना चाहिए, इस बात को याद रखो। तो अब निकल गया फ्रैक्शन। कैसे निकल गया? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, 1 मिनट रुको। 5 5 जार 25, 1 1, ये 5, 26/5 आ गया। इसको अब क्या करना है, ये बचा हुआ 3 है ना, उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी 26 इंटू 3 कितना? 26 इंटू 3 कितना हो गया? 78/5 हो गया। ओके, 26 इंटू 3 कितना हो गया? 78/5 हो गया। अब इस 78/5 को ना अब हम डिवाइड करेंगे। 5 1 इज 5। ओके, 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2 बचा, और ये 8 नीचे। 5 5 जार 25, ये 3 रिमेनिंग। आंसर डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। ये 15 इधर ऐसे आएगा, उसके बाद ये 3 ऐसे अपॉन में 5, आंसर निकला गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो, ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने आंसर निकाला। क्या किया याद रखो, पहले तो सबका मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर जो भी आता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व किया, ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन है। इसको क्या किया? 5 इंटू 5 किया, उसके बाद +1 किया। ओके, 5 इंटू 5 +1/5। 5 इंटू 5 क्या? 25 +1/5, 26/5 इंटू क्या किया? ये बचा हुआ 3। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 78/5 आया। इधर 78, इधर 5, 5 1 इज 5, 2 बचा, 8 नीचे गया। 5 5 इधर 25, 3 बचा। तो ये 15 इधर, 3/5 इधर। सिंपल है। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले बी। अभी नेक्स्ट देखो हम क्या करने वाले, 5 इंटू 6/3। इसको अभी क्या करने वाले, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, और ये 3 है, उसको +3 करेंगे, और नीचे क्या है? 4 है। ये देखो, 4 6 जार 24 +3/4 क्या हो गया? 27/4 हो गया। अब ये 5 है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर देखो क्या आएगा। 27 इंटू 5 कितना आएगा? यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 125 135 आएगा। ओके, आप मल्टीप्लिकेशन करो आसानी से। 27 इंटू 5 करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 135/4 आएगा। ये 4 नीचे का। अब इसको क्या करना है, देखो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? जैसे हमने देखा है ऑलरेडी। ये देखो, ये 135/4, 4 3 आर 12, 13 में से 12 गया, कितना बच्चा? 1 बच्चा, और ये 5 नीचे। 4 3 आर 12, रिमेनिंग 3। इतना ही निकालना है, क्योंकि आंसर डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। ओके, समझ आ गया आपको किस तरह से हमने निकाला इसका आंसर? बहुत ही आसान आंसर, आसान तरीके से निकाला है। देखो किस तरह से निकाला है। देखो 4 3 आर 12, 12 में से 1 गया, 13 में से 12 गया, 1 बच्चा, 5 नीचे। 4 3 आर 12, 3 इधर, तो क्या गया आंसर? देखो 33 इज, और उसके बाद 3/4 ये आ गया। ओके, सिंपल। देखो 4 6 +3, ओके 4 6 कितना गया? 24 +3/4, 27/4 इंटू 5, ये इधर का इंटू 5 किया। 27 इंटू 5 135/4। ओके, इसको क्या किया? यहाँ पर डिवाइड किया। 4 3 आर 12, रिमेनिंग 1 4। ओके, ये नीचे 5 आया। 4 3 आर 12, रिमेनिंग 33। सिंपल है। देखो 33 अब 33
इधर, उसके बाद 3/4 किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखने वाले। अब देखो नेक्स्ट सी करने वाले हम यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करना है सबको और बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी ये पहले देखो ये ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4/2 करेंगे, 4/2 + 1/4। देखो 4 2s are 8 + 1/4 कितना हो गया, 9/4 हो गया। और इधर का क्या, मल्टीप्लाई 7। ओके सिंपल। देखो 9 7s are 63/4 आंसर आ गया। ओके अब क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 463, 4 1 is 4, रिमेनिंग 2, ये 3 नीचे आ गया। 4 5s are 20, रिमेनिंग 3। अब डेसिमल में आंसर नहीं जाना चाहिए तो इसीलिए ये ऐसा ही रहेगा। तो क्या आ गया, 15 3/4 आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। देखो समझ में आ गया क्या किया है, इधर पहले मल्टीप्लाई करने का और आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। कैसे करेंगे, 4/2 करेंगे + 1 करेंगे डिवाइड 4, 4 2s are 8 + 1, 4 2s are 8 + 1 डिवाइड 4, 8 + 1 9/4। ओके 9 से उसके बाद ये 7 बचा है, 9 7s are 63/4। और 63/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 4 1 is 4, रिमेनिंग 2, ये 3, 4 5s are 20। ओके 23 में से 20 गया, 3 बचा। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाना क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा, 15 आगे आएगा, 3/4 ऐसा आएगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, 3/6 करना है पहले, 3/6 + 1 करना है और बॉटम में ये 3। ओके 3 6s are 18 + 1। ओके और बॉटम में ये 3, ये क्या हो गया, 19/3 हो गया। इसको क्या करना है बच्चों, ये 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है। ओके क्या आ गया, यहाँ पर देखो 76/3 आंसर आ गया। ओके 19/4 किया तो क्या आता है, देखो 76 आता है /3। अब क्या करना है, देखो 76/3 को अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना होता है, देखो ये 76 है, ये 3 है, 3 2s are 6, 7 में 6 गया, 1 बच्चा। ओके 7 में 6 गए, कितने बच्चे, 1 बच्चे, और ये 6 नीचे आ गया। 3 5s are 15, 16 में से 15 गया, कितना बच्चा, 1 बच्चा। ओके यहाँ पर अगर आगे आंसर डेसिमल में चला जाएगा तो वो ऐसे हमें नहीं निकालना, सिर्फ ये ऐसा ही रहना चाहिए, डेसिमल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ का जो 25 है वो ऐसे आएगा, उसके बाद ये 1 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा। तो 25 1/3 आ गया आंसर टोटल मिलाकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, बहुत ही आसान है। पहले क्या करने का, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, 6 3s are करने का + 1 करने का, 3 6 are 18 + 1 और /3 19/3 इंटू ये 4 किया, 76/3 आ गया, 376, 3 2s are 6। कभी भी इसमें डेसिमल में आंसर जब भी अभी इधर 0 लेंगे तो इधर डेसिमल होता ना, तो ऐसा कभी भी नहीं लेना क्योंकि क्या कर रही है, जो आंसर निकल कर आ रहा है इसको फिर से हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त जब भी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देने का टाइम आ जाएगा, उस टाइम रुक जाने का। इधर डेसिमल पॉइंट देने का टाइम आ गया था, इधर 0 चाहिए आगे डिवाइड करने के लिए, तो समझ जाने का इधर सॉल्व हो गया है। 25 इधर जाएगा, 1/3 हो गया। देखो कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 6 इधर होता है, मतलब पहले जो एग्जाम्पल थे इसमें क्या है, सिर्फ 6 की जगह इधर गया है, 2 3 जो था इधर था उसको सिर्फ इधर बदल दिया है, तो कोई मतलब अलग नहीं है, वैसे ही है। इसको पहले सॉल्व करो और उसके बाद आने वाले आंसर को इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
ज़्यादा कोई यहाँ पर सीन नहीं है। 4 × 3 + 1 अपॉन 4, 4 3 = 4 × 3 + 1 अपॉन ये नीचे का 4, 4 3 = 12 + 1 4, 13 अपॉन 4 आ गया। ओके, अब इसको क्या करना है, देखो 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। 13 × 6 कितना आएगा, 13 × 6 कितना आएगा, देखो यहाँ पर करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। 13 × 6, 6 3 = 18, 6 1 = 6 7, 78 आएगा। तो क्या आ गया, 78 अपॉन 4 आ गया। ओके, क्या किया समझ में आ गया। 4 × 3 किया, उसमें +1 ऐड कर दिया, नीचे का 4 इधर आ गया। 4 × 3 12 + 1 अपॉन 4। ओके, 13 अपॉन 4 आ गया। अब इस 13 अपॉन 4 को अब ये जो बचा हुआ है 6 उसके साथ मल्टीप्लाई करने का, तो क्या गया, 13 × 6 क्या आ गया, 78 आ गया अपॉन 4 आ गया। ओके, अब इस 78.4 इसका आंसर तो आ गया है, पर इसके आंसर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया लास्ट में। पहले तो इसको सॉल्व किया, ये आया था, इसको बाद ये बचे हुए 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। पर इस आंसर को क्या करने को बोला है, लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोला है। तो कैसे करेंगे, 78 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 1 = 4, रिमेनिंग 3, ये बचा हुआ 8 नीचे आ गया। 4 9 = 36, रिमेनिंग 2, यहाँ तक आकर छोड़ देना है। ये ऊपर का 19, ये 2 अपॉन 4 आ गया। देखो ये 19 ऊपर का इधर, ये 2 अपॉन 4, देखो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही आसान है। देखो अभी देखो इसको भी सोल्व करना है, ये भी पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। 5 × 3 करेंगे, ये +2 करेंगे और नीचे का 5 वैसे ही लिख दिया। 5 × 3 +2 और नीचे का 5 वैसे ही लिख दिया। अब क्या आ गया, देखो 5 3 = 15 +2 अपॉन 5, ओके 17 अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया। सिंपल है। पहले तो इसको अभी मल्टीप्लाई कर निकाला, क्या है, 17 अपॉन 5 आ गया। अब क्या करना है, ये बचे हुए अभी 8 से मल्टीप्लाई करना है। 17 × 8, देखो क्या आ रहा है, 17 × 8, 8 7 = 56, 8 1 = 8 + 5 13, क्या आ गया, 136 अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, देखो क्या किया, पहले 5 × 3 किया, +2 किया अपॉन 5, 5 3 = 15 +2 किया, ये नीचे का 5, 15 + 2 कितना, 17 अपॉन 5 आ गया। ओके, × 8 किया, इंटू क्या किया, 8 किया, राइट। अब क्या आ गया, देखो 17 × 8 किया, उसके बाद 136 आ गया और नीचे का ये 5। इसको क्या करना है, अभी इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं हम, 136 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 = 10, रिमेनिंग 3, ये 6, 5 7 = 35, रिमेनिंग 1, यहाँ तक ही निकलना है। ये 27 इधर आएगा, ये नीचे का 1 इधर और ये ऊपर का 5, 27 1/5। इसको देखो हमने कन्वर्ट कर दिया है अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखने वाले हैं। इसमें फाइंड करना है क्या, 1/2 ऑफ 2 3/4 या 1/2 ऑफ 4 2/9। मतलब जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखे थे, कुछ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही करना है। देखो पहले ए लेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए ले लिया, इसमें क्या है 1/2 ऑफ क्या, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या ये 2 3/4, 1/2 ऑफ माने क्या, इंटू 1/2 1/2 1/2 ऑफ माने क्या, इंटू, और ये देखो क्या है 2/3/4। ओके, ये पहले ले लिया हमने। ओके ओके 2/3/4 पहले। ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये क्या है
मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, 4 × 2 करेंगे, +3 करेंगे और नीचे का 4 वैसे ही रहेगा। 4 2 जार 8, ये 3 +3 अपॉन 4 क्या आ गया, 11/4 आ गया। अब इस 11/4 को 1/2 इंटू 11/4 करेंगे। ओके, अभी देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 11 × 1 11, 2 4 जार 8 हो गए। आ गया आंसर, सिंपल ही बहुत है। अगर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि किस तरह से करते हैं, 8/11, 8 1 इज 8, रिमेनिंग 11 में से 8 गया, 3 बचा, तो 1 3 8। इस तरह से आप इसको, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसको फाइंड करने के लिए बोला है, इस वजह से मैंने यहाँ तक आंसर निकाला है। अभी ये सेकंड देखो, अब यहाँ पर आप सेकंड देखो। ओके, अब सेकंड देखो यहाँ पर नीचे, पहले क्या लेना है, 1, इधर का देखो, पहले क्या लेंगे, 1/2 ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई क्या है, 4 2/9, 1/2 है राइट। ऑफ की जगह पर क्या लिया, मल्टीप्लाई लिया, उसके बाद क्या किया, 4 2/9। पहले क्या करना है, ये देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले सॉल्व करना। क्या ये 9 × 4 +2/9। ओके, 9 × 4 +2/9, 9 4 जार 36 +2/9 क्या आ गया, 38/9 आ गया। ओके, इस 38/9 को क्या करना है, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 × 38/9। ओके, 38 × 1 38, 9 2 जार 18 हो गया। ये आंसर आ गया। अगर आप अभी यहाँ तक आंसर निकल कर आ गया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले यहाँ पर लाइन मार लेता हूँ। अभी नेक्स्ट बी है, देखो 5.8 ऑप की जगह इंटू लगाएंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, 5.8 इंटू लगाएंगे और ये सॉल्व करेंगे। अब पहले ये सॉल्व करते हैं, देखो 5/8 इंटू 3 5/6 क्या करेंगे, देखो 5/8 इंटू 3 5/6। अब क्या होगा, पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 3 जार 18, 6 3 जार 18, 6 × 3 क्या, और ये +5 a/6। ओके, 6 × 3 किया, कितना गया, 18 +5 नीचे का 6, 18/6 कितना हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है, देखो 6 1 इज 6, 6 3 जार 18, ये क्या हो गया, 3/1 हो गया, और ये 5 × 8 ये क्या हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल कर आ रहा है, 5 3 जार 15, 8 1 इज 8 क्या आ गया है, 15/8 इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान था। पहले इसको मल्टीप्लाई, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, देखो 6 × 3 किया, 18 आ गया, और ये नेक्स्ट 5 +5 किया और बॉटम का 6, 18 +5 कितना आ गया, यहाँ पर आप देखो 18 +5 यहाँ पर 20, यहाँ पर मैंने गलती कर दी शायद, देखो यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर 23 आता। ओके, पूरा गलत हो गया है मेरे से। ये देखो क्या करना था, 5/8 था, ऑप की जगह पर मल्टीप्लाई लिया, उसके बाद ये 3 5/6 नीचे उतार दिया। ओके, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना था। 6 × 3 18 हो गया, 18 +5 ये अपॉन 6, 18 +5 कितना हो गया, 23 हो गया, अपॉन क्या 6। ये अभी 6 23 को हम 6 से नहीं काट सकते थे, नहीं काट सकते। ओके,
अब क्या करना है देखो, इसको ना ये बचे हुए 5.8 से मल्टीप्लाई करना है, 5.8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 23 इंटू 5 कितना आता है, अभी कर कर देखना पड़ेगा। 23 इंटू 5 कितना आएगा, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 11, 115 आ गया। 6 8 जार 48 आ गया। देखो सिंपल आंसर था, निकाल दिया हमने। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है देखो, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया था, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको क्या किया हमने, ये देखो 23/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे देखो, यहाँ पर सेकंड ले रहा हूँ मैं, ये सेकंड ले रहा हूँ। क्या करना है, 5.8 है। ऑप के माने क्या, मल्टीप्लाई करना होता है। ऑप माने क्या, मल्टीप्लाई करना है। किसको, इससे 9 2/3 से। ओके, 5/8 है। ऑप में माने क्या, इनटू किससे करना है, इससे 9/2 से करना है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है देखो, पहले जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, 3 × 9 करना है इधर, ये 3 × 9 और ये +2 करना है, और ये अपॉन में 3 9 जार 27 +2 कितना आएगा, 27 आ गया। 3 9 जार 27 +2/3 कितना हो गया, 29/3 हो गया। ओके, 29/3 हो गया। राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये तो कट नहीं हो रहा तो ये सही रहेगा, और इसको अब ये बचे हुए 5.8 से मल्टीप्लाई करना है, 5.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आएगा देखो, यहाँ पर 3 8 जार 24, और 29 × 5 कितना आएगा, 5 9 जार 45, 5 2 जार 10 +4 145 आंसर आएगा। ये देखो आ गया 145/24 आंसर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखो, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, इसका मतलब आपको ये मुश्किल भी लग रहा होगा, पर बच्चों ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को समझ लो, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। मतलब क्या, विद्या और प्रताप पिकनिक को चले गए हैं। देयर मदर गिव देम वाटर बॉटल। उनकी माँ ने उनको पानी का बॉटल दिया है। मतलब क्या, विद्या और प्रताप भाई बहन हैं, और उनकी माँ ने उनको क्या दिया है, वाटर बॉटल दिया है। दैट वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब उस बॉटल में 5 लीटर पानी है। ओके, विद्या और प्रताप पिकनिक को गए हैं, उनकी माँ ने उनको वाटर बॉटल दिया है, उस वाटर बॉटल में 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने क्या किया है, 2.2/5 ऑफ द वाटर पानी पिया है यहाँ पर। तो अब प्रताप ने कितना पानी पिया। ओके, विद्या ने कितना पानी पिया है, 2/5 ऑफ वाटर पे कंज्यूम किया है। अब क्या बताना है, प्रताप ने कितना कंज्यूम किया है ये भी बताना है, और ये फ्रैक्शन में बताना है। विद्या ने एक्चुअली कितना लीटर पानी पिया हम निकालते हैं। विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, देखो विद्या ने 2.5 लीटर कंज्यूम किया है पानी। ओके, तो 5 लीटर यहाँ पर समझ लो। पहले वाटर कितना है, देखो यहाँ पर सिंपल है, वाटर कितना है, वाटर है 5 लीटर है। ओके, मतलब वाटर है, वाटर के कितने पार्ट हो सकते हैं, एक 5 पार्ट हो सकते हैं, ऐसा मानते हैं हम, 1 2 3 4 5। ओके, तो विद्या ने कितना पानी पिए, हर एक पार्ट मतलब 1 लीटर, ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, ये 3 लीटर, ये 4 लीटर, ये 5 लीटर। पानी के पार्ट नहीं कर सकते हम, पर पानी में जो 5 लीटर है उसका पार्ट किया है। पानी कितना दिया था, मम्मी ने उन दोनों को 5 लीटर दिया था। एक बॉटल है, समझ लो ये क्या है, एक बॉटल है। ओके, उस बॉटल में कितना लीटर पानी है, 1 2 3 4 5 लीटर पानी,
ओके, मम्मी ने 5 लीटर पानी दिया था घर से। ओके, तो अब सीन क्या है, उसमें से ये नीचे क्या लिखा होता है, 5 मतलब क्या, 5 लीटर विद्या, और ऊपर कितना कंज्यूम किया है। तो 5 लीटर में से विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, 2 लीटर कंज्यूम किया है। सिंपल है, देखो क्या बोला मैंने, ये 5 मतलब क्या है, कितना लीटर है, टोटल 5 लीटर है, और ऊपर 2 लिखा है, मतलब क्या, ये 2 लीटर कंज्यूम किया है। 5 में से 2 लीटर कंज्यूम किया है, मतलब पी लिया है किसी ने, विद्या ने। ओके, अब क्या पूछा है, प्रताप को पीने के लिए पानी कितना बचा है। अब 5 लीटर में से 2 लीटर विद्या पी गई, तो प्रताप को कितना बचा पानी पीने के लिए, प्रताप को बचा यहाँ पर 3 लीटर पानी पीने के लिए। सिंपल है, अगर इसी तरह से फ्रैक्शन में लिखे तो क्या आएगा, 3/5 लीटर पानी बचा किसको, प्रताप को बचा पीने के लिए। समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान था। मैं आपको और एक बार यहाँ पर समझा लेता हूँ। देखो, प्रताप और विद्या पिकनिक को गए थे, उनकी माँ ने उनको 5 लीटर पानी दिया था बॉटल में, और उस बॉटल में से 2.5 लीटर पानी विद्या पी गई। अब प्रताप को कितना पानी बचा है पीने के लिए, यही सिंपल पूछा है। ओके, पानी कितना था, 5 लीटर था बॉटल में, तो ये बॉटल है समझ लो, और उसको 5 भागों में डिवाइड किया, क्योंकि 5 लीटर पानी है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। ओके, तो पूरा 5 लीटर पानी है, तो नीचे कितने, 5 लीटर पानी के पार्ट कितने हो गए, 5 पार्ट हो गए। उसमें से विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, 2 लीटर कंज्यूम किया है, मतलब 2/5 मतलब क्या है, 5 मतलब क्या है, 5 लीटर, टोटल 5 लीटर, और ऊपर का 2 मतलब क्या है, विद्या ने 2 लीटर कंज्यूम किया। इस 5 लीटर पानी में से 2 लीटर पानी किसने कंज्यूम किया, विद्या ने कंज्यूम किया। अब 5 में से 2 गए, बचे कितने, 3 लीटर पानी बचे, तो 3 लीटर पानी किसको बचा रिमेनिंग, प्रताप के लिए बचा। तो वो कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 3/5 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 3/5। 5 क्या है, टोटल पानी, 5 क्या है, टोटल 5 लीटर पानी, और उसमें से 3 क्या है, प्रताप ने कंज्यूम किया हुआ पानी। ओके, ये 5 क्या है, टोटल पानी, ये 5 क्या है, टोटल पानी कितना है, 5 लीटर। विद्या ने कितना कंज्यूम किया, 2 लीटर, तो ये इसमें से 2 है, और ये 3 क्या है, प्रताप को बचा हुआ पानी पीने के लिए। बहुत ही सिंपल होता है, बस आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए।